हेलो फ्रेंड्स, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर डाटा हैंडलिंग के टॉपिक चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप दैनिक जीवन के अनुभव से जानते हैं कि कई बार हमें सफ़र करने के लिए रेल टिकट कटाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कंफर्म टिकट नहीं मिलता, लेकिन हम लोग चांस लेते हैं और वेटिंग टिकट कटाते हैं। अब इस वेटिंग टिकट के कंफर्म होने की क्या संभावना है? कोई निश्चित संभावना नहीं होती। कभी ये कंफर्म हो जाता है, कई बार ये कंफर्म नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक चांस लेते हैं कि अगर कंफर्म हो गया तो हम लोग सफ़र कर पाएंगे। अगर टिकट कटाएंगे ही नहीं तो वो चांस भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें जो है ऊपर फेस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि टेल आएगा या हेड आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हम बरसात के सीज़न में बाहर निकले हैं, रेनकोट लेके चले हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रेनकोट हम रखें लेकिन बरसात नहीं होती है, और जिस दिन रेनकोट लेके नहीं जाते उस दिन बरसात हो जाती है। तो ये जो संभावना है, चांस है, ये अनसर्टेनिटी, इसे हम लोग मैथ में प्रोबेबिलिटी के रूप में अध्ययन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। कोई भी बात या घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब देखिए कि अगर हम कहें कि सूरज पश्चिम में कल सुबह उगेगा, तो इसकी संभावना कितनी है? नगण्य, शून्य। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 0। अगर हम कहें कि कल सूरज जो है पूर्व में उगेगा, तो हम अपने अनुभव से जानते हैं कि इसकी पूरी संभावना है। सूर्य प्रत्येक दिन पूरब दिशा से ही उगता है, तो इसकी संभावना या इस बात की घटना की जो संभावना प्रोबेबिलिटी क्या है? वो 1 है। इसे हम इस तरह अगर कहें कि रफली स्पीकिंग 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड 1 इंडिकेट सर्टेनिटी। तो इम्पॉसिबिलिटी से सर्टेनिटी के बीच जो है प्रोबेबिलिटी को हम देख रहे हैं कि 0 से 1 तक जाता है, यानी बाकी जो घटना है जो ना तो इम्पॉसिबल है ना सर्टेन है, उसका प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में कहीं होगा। अब आइए प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो है कुछ टर्म के बारे में जान। सबसे पहला टर्म है एक्सपेरिमेंट। एनी प्रोसीजर ऑब्लिक ऑपरेशन दैट हैज़ अ वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करने पे जो उसका आउटकम है वो क्या है? या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। ये दोनों जो है पॉसिबल और वेल डिफाइंड आउटकम्स है। तो ये जो प्रक्रिया है कॉइन को टॉस करने के, इसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब इसी में एक और टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने जो कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हेड ही आए, मतलब नेक्स्ट जो टॉस हमने किया है उसका जो आउटकम वो हेड ही आए, इसके बारे में हम एग्जैक्टली एडवांस में नहीं कह सकते, या टेल आए इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं कह सकते एडवांस में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और एक और टर्म देखिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इफ ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैज़ द सेम चांस ऑफ ऑकरिंग देन द आउटकम्स आर नोन एज इक्वली लाइक आउटकम। यहाँ अगर कॉइन जो है सही है, मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हेड आने की जितनी संभावना है उतनी ही टेल आने की भी संभावना है। तो ऐसे जो आउटकम्स होते हैं उसको हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, जैसे डाइस है, उसको जब हम लोग रोल करते हैं तो उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 और 6। तो एक डाइस को जब हम रोल करते हैं तो उसके
6 आउटकम्स हैं और ये छहों आउटकम्स की 1 से 6 कोई भी जो आउटकम हो और चाहिए इन आउटकम को यानी एक आने के जो आउटकम है उसे हम लोग इवेंट भी करते, तो 6 इवेंट हो सकते हैं और सभी 6 इवेंट की जो पॉसिबिलिटी है जो आउटकम के आने की वो बराबर है। अब देखिए कि ये प्रोबेबिलिटी जैसे हम पहले बताए कि प्रोबेबिलिटी जो है आपको 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 होगा प्रोबेबिलिटी, अगर कोई सर्टेन इवेंट है जैसे बताया कि सूर्य पूर्व में उगता है तो 1 होगा, और इसके बीच जो ना तो इम्पॉसिबल है ना सर्टेन है तो इसके बीच जो भी घटना होती है जो भी इवेंट होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में होता है। तो अब आइए कि इन सब घटनाओं का हम जो है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। तो प्रोबेबिलिटी जो है इस तरह निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by total number of outcomes। अब अगर हम ये कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ जो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जिसे हम चाह रहे हैं कि ये आउटकम आए, तो मान लीजिए हमारी इच्छा है कि हेड है तो 2 ही आउटकम है, हेड या टेल। तो हेड आने का जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी वो क्या है 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कॉइन को टॉस करने में हमें क्या आउटकम्स मिलते हैं, हेड या टेल यानी 2। तो ये 1/2 जो है ये प्रोबेबिलिटी हुआ एक कॉइन को टॉस करने पे हेड आने के संबंध में। इसी तरह टेल का भी 1/2 होगा। अब देखिए कि अगर बोले कि हेड आए या टेल आए, मतलब हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो हमारा यहाँ फेवरेबल कंडीशन क्या है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है और टोटल नंबर्स आउटकम 2 है, तो 2/2 यानी 1। तो देखिए कि इस जो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट करके टॉस करके जो हमारा फेवरेबल जो हम आउटकम चाह रहे थे वो था हेड या टेल, तो इस दोनों में से तो कोई एक आएगा ही। तो ये क्या हुआ कि सर्टेनिटी हो गया, हमारा आउटकम सर्टेन है, हेड या टेल आएगा वो हम चाह रहे हैं, तो ये देखिए 1 आ गया। तो इस प्रकार जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी किसी आउटकम का निकालते हैं। अब डाइस के केस में देखिए कि यहाँ जो है 6 आउटकम है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि 1 आने का जो है प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6। तो ये 1/6 जो है ये प्रोबेबिलिटी हुआ 1 आने का। इसी प्रकार हर एक जो ये आउटकम है 2, 3, 4, 5, 6 सभी का जो है प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। लेकिन अगर हमको पूछा जाए कि 3 या 3 से जो है कम नंबर डाइस करने के बाद आउटकम निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ देखिए ऐसा आउटकम कितने हैं 1, 2, 3 आउटकम्स हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम 6 हैं, तो ये कितना हो गया 1/2। इसी तरह अगर हमें कोई पूछता है कि डाइस को जो अगर हम रोल करते हैं तो इवन नंबर है, तो ऐसा इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए कितने इवन नंबर है 1, 2, 3, ये 2, 4, 6 जो इवन नंबर है, तो फिर 3/6 ये 1/2 होगा। इसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाएगा कि 3 और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर एक डाइस को रोल करते, तो यहाँ आउटकम क्या है हमारा 2 और 4 यानी 2 आउटकम, और ये टोटल नंबर्स आउटकम्स कितने हैं 6, तो यहाँ 1/3। तो इस प्रकार जो है हम लोग किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।